बात करेंगे पाकिस्तान की, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। पाकिस्तान पर अब पक्का प्रहार होगा। प्रचंड गर्मी में प्यासा मरेगा मुनीर का मुल्क। अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। रावी का पानी अब सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। भारत ने तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा। बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा और पिछले साल अप्रैल के महीने के बाद यह ऐलान कर दिया गया था कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसको लेकर बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कदम उठाया जा रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन आखिर पाकिस्तान भारत ने कैसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक को लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है, क्या कहा जा रहा है और कैसे पाकिस्तान में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ये आपको बताते हैं। पाक जाने वाले अतिरिक्त पानी पर अब रोक लगेगी। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने यह दावा किया है कि ट्रीटी के अनुसार रावी पूरी तरह से भारत की, यानी रावी नदी का पानी सिर्फ और सिर्फ भारत का है। भारत के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। स्टोरेज की कमी से अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा था और अब बैराज और अन्य प्रोजेक्ट से इसे रोका जाएगा। पाकिस्तान को कोई भी अतिरिक्त पानी भारत से नहीं मिलेगा। समय पर पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट का काम। पाकिस्तान जाने वाले पानी को अब मोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब की ओर उस पानी को मोड़ा जाएगा। सांबा कठुआ के 32,000 हेक्टेयर भूमि को इससे लाभ मिलेगा और सिंचाई के लिए भी 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा। पंजाब में 5,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को इस पानी से, जो अभी तक पाकिस्तान जा रहा था, उस पानी से लाभ मिलने वाला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। गोली का जवाब गोली से, आतंक का जवाब कार्रवाई से और अब पानी का जवाब रोक से। रावी नदी का वो पानी जो सालों से पाकिस्तान जा रहा था अब बंद होगा। सिंधु जल संधि के तहत रावी भारत के हिस्से में थी, लेकिन स्टोरेज की कमी से पाकिस्तान को फायदा मिल रहा था। लेकिन अब खेल बदलेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब पानी पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। रावी नदी का वो अतिरिक्त पानी जो अब तक पाकिस्तान को मिल रहा था अब पूरी तरह रोका जाएगा। सिंधु जल संधि के तहत रावी भारत के हिस्से में थी, लेकिन जल भंडारण की कमी के कारण अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा था। अब भारत ने स्टोरेज और डायवर्जन की पूरी तैयारी कर ली है। जो एक्सेस पानी पाकिस्तान जाता था सर, वो रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल, उसको तो रुकना ही रुकना है। सरकार की प्लानिंग साफ है। पाकिस्तान को जाने वाला पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की ओर मोड़ा जाएगा। सांबा और कठुआ के सूखा प्रभावित इलाकों की 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा। वहीं पंजाब में भी 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को इसका फायदा होगा। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बरकरार है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत का संदेश साफ है, अब अपने हिस्से का पानी पूरी तरह अपने खेतों के लिए ही होगा। मार्च 2026 की डेडलाइन तय है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस वाटर प्रहार पर कैसे संभल पाएगा, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रावी का रुख बदलेगा और बदल जाएगी रणनीति की तस्वीर। और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आपने ही मंत्री से बात की है और उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान को एक्स्ट्रा जो पानी भारत का था, जो मिलता था, उसे पूरी तरह से बंद करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बैराज बनाए जा रहे हैं और भी बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और क्या अपडेट? देखिए, 45 दिन से कम का समय अब रह गया है। जो पाकिस्तान को अतिरिक्त जाने वाला पानी, जो तकरीबन 1200 क्यूसेक पानी है, वो रुक जाएगा और ये पानी जो है अब जम्मू कश्मीर के लिए इसका इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर के पानी का इस्तेमाल, जम्मू कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लिए होगा। शाहपुर कंडी डैम पूरी तरह से तैयार है। ना सिर्फ पानी मिलेगा, 32,000 एकड़ ज़मीन जो सांबा और कठुआ के किसान जिसे हमेशा से बंजर ज़मीन मानते थे, उसमें एक बार फिर से खेती होगी, बल्कि 206 मेगावाट बिजली भी होगी, जिसका 20% जम्मू कश्मीर में आएगा
आएगा। यानी कि हर तरह से फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों, पंजाब के नागरिकों, देश के नागरिकों को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो रावी नदी से लगातार जो अतिरिक्त पानी था वो लेकर उसका इस्तेमाल करता था अपने कामकाजों के लिए, उससे जो है बेहद मुश्किल होंगी। और एक ऐसे समय में हो रहा है जब गर्मियां जो हैं आ जाएंगी, क्योंकि मार्च में माना जा रहा है कि 31 मार्च तक ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो कि गर्मी के पीक महीने रहते हैं, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत यहाँ से होने वाली है। उसके अलावा भी चिनाब पर भी भारत ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान को पानी अब भारत अपनी मर्जी से देगा, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद देगा। तो पाकिस्तान पर डबल स्ट्राइक जिसे कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तरफ रावी से भी पानी कम जाएगा और चिनाब पे भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद गुरसिमरन आपका इस जानकारी के लिए। तो भारत अपनी मर्जी से पाकिस्तान को पानी छोड़ेगा, और अगर भारत को लगता है कि वो पानी भारत के लिए इस्तेमाल किया जाना है तो वो हमने पहले ही तैयारी कर ली है कि वो पानी सिर्फ भारत को मिल रहा है। अब पाकिस्तान को अगले कुछ दिनों में भारत से बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा। बात करेंगे पाकिस्तान की, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। पाकिस्तान पर अब पक्का प्रहार होगा। प्रचंड गर्मी में प्यासा मरेगा मुनीर का मुल्क। अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। रावी का पानी अब सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। भारत ने तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा। बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा, और पिछले साल अप्रैल के महीने के बाद यह ऐलान कर दिया गया था कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसको लेकर बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कदम उठाया जा रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन आखिर पाकिस्तान, भारत ने कैसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक को लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है, क्या कहा जा रहा है और कैसे पाकिस्तान में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ये आपको बताते हैं। पाक जाने वाले अतिरिक्त पानी पर अब रोक लगेगी। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने यह दावा किया है कि ट्रीटी के अनुसार रावी पूरी तरह से भारत की, यानी रावी नदी का पानी सिर्फ और सिर्फ भारत का है। भारत के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। स्टोरेज की कमी से अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा था, और अब बैराज और अन्य प्रोजेक्ट से इसे रोका जाएगा। पाकिस्तान को कोई भी अतिरिक्त पानी भारत से नहीं मिलेगा। समय पर पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट का काम। पाकिस्तान जाने वाले पानी को अब मोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब की ओर उस पानी को मोड़ा जाएगा। सांबा, कठुआ के 32,000 हेक्टेयर भूमि को इससे लाभ मिलेगा, और सिंचाई के लिए भी 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा। पंजाब में 5,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को इस पानी से, जो अभी तक पाकिस्तान जा रहा था, उस पानी से लाभ मिलने वाला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। गोली का जवाब गोली से, आतंक का जवाब कार्रवाई से, और अब पानी का जवाब रोक से। रावी नदी का वो पानी जो सालों से पाकिस्तान जा रहा था अब बंद होगा। सिंधु जल संधि के तहत रावी भारत के हिस्से में थी, लेकिन स्टोरेज की कमी से पाकिस्तान को फायदा मिल रहा था। लेकिन अब खेल बदलेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब पानी पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। रावी नदी का वो अतिरिक्त पानी जो अब तक पाकिस्तान को मिल रहा था अब पूरी तरह रोका जाएगा। सिंधु जल संधि के तहत रावी भारत के हिस्से में थी, लेकिन जल भंडारण की कमी के कारण अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा था। अब भारत ने स्टोरेज और डायवर्जन की पूरी तैयारी कर ली है। जो एक्सेस पानी पाकिस्तान जाता था सर, वो रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल, उसको तो रुकना ही रुकना है। सरकार की प्लानिंग साफ है। पाकिस्तान को जाने वाला पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की ओर मोड़ा जाएगा। सांबा और कठुआ के सूखा प्रभावित इलाकों की 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा। वहीं पंजाब में भी 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को इसका फायदा होगा। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बरकरार है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत का संदेश साफ है, अब अपने हिस्से का पानी पूरी तरह अपने खेतों के लिए ही होगा। मार्च 2026 की डेडलाइन तय है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस वाटर प्रहार पर कैसे संभल पाएगा, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रावी का रुख बदलेगा और बदल जाएगी रणनीति की तस्वीर।
और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, आपने ही मंत्री से बात की है और उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान को एक्स्ट्रा जो पानी भारत का था, जो मिलता था, उसे पूरी तरह से बंद करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बैराज बनाए जा रहे हैं और भी बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और क्या अपडेट? देखिए 45 दिन से कम का समय अब रह गया है। जो पाकिस्तान को अतिरिक्त जाने वाला पानी जो तकरीबन 1200 क्यूसेक पानी है वो रुक जाएगा और ये पानी जो है अब जम्मू कश्मीर के लिए इसका इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर के पानी का इस्तेमाल, जम्मू कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लिए होगा। शाहपुर कंडी डैम पूरी तरह से तैयार है। ना सिर्फ पानी मिलेगा, 32,000 एकड़ ज़मीन जो सांबर कठुआ के किसान जिसे हमेशा से बंजर ज़मीन मानते थे, उसमें एक बार फिर से खेती होगी, बल्कि 206 मेगावाट बिजली भी होगी, जिसका 20% जम्मू कश्मीर में आएगा। यानी कि हर तरह से फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों, पंजाब के नागरिकों, देश के नागरिकों को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो रावी नदी से लगातार जो अतिरिक्त पानी था वो लेकर उसका इस्तेमाल करता था अपने कामकाजों के लिए, उससे जो है बेहद मुश्किल होंगी। और एक ऐसे समय में हो रहा है जब गर्मियां जो हैं आ जाएंगी, क्योंकि मार्च में माना जा रहा है कि 31 मार्च तक ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो कि गर्मी के पीक महीने रहते हैं, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत यहाँ से होने वाली है। उसके अलावा भी चुनाव पर भी भारत ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान को पानी अब भारत अपनी मर्जी से देगा, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद देगा। तो पाकिस्तान पर डबल स्ट्राइक जिसे कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तरफ रावी से भी पानी कम जाएगा और चिनाब पे भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद गुरसिमरन आपका इस जानकारी के लिए। तो भारत अपनी मर्जी से पाकिस्तान को पानी छोड़ेगा और अगर भारत को लगता है कि वो पानी भारत के लिए इस्तेमाल किया जाना है तो वो हमने पहले ही तैयारी कर ली है कि वो पानी सिर्फ भारत को मिल रहा है। अब पाकिस्तान को अगले कुछ दिनों में भारत से बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा।